नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज शर्मा जेसीटी क्लासेस के इस यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत करता हूं, जहां आपके लिए अलग-अलग एग्जाम्स के कंप्यूटर टाइपिंग से रिलेटेड डाउट सोल्व किए जाते हैं। देखिए, अभी अगर मैं बातचीत करूं तो एक बड़ा कंफ्यूजन रह रहा है बच्चों के बीच में। जैसे आप थंबनेल से समझ ही गए होंगे कि एरर कैसे काउंट होगी बीएसएफ एससीएम में। हमारे एक व्यूअर बाई शिवा ने पूछा भी था हमसे कि कुछ डाउट आए थे, 4-5 क्वेश्चन उन्होंने एक साथ एक कमेंट बॉक्स में लिखे थे कि सर ये डाउट है एरर को लेकर, आप वो बताइए। तो मैं आज पूरी वीडियो एरर से रिलेटेड लेके आया हूँ कि कैसे तो अपनी टाइपिंग स्पीड कैलकुलेट होगी और उसके अलावा बाकी आपके लिए एरर किस किस तरीके से काउंट होने वाली है। पूरी वीडियो डिटेल से देखिएगा। अगर उसके बाद भी कोई डाउट लगे तो कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा, उसका जवाब देने की हम कोशिश करेंगे। उसके अलावा कंप्यूटर के लिए भी बीएसएफ एससीएम की क्लासेस शुरू कर दी गई है, तो एक बार आप जाके लाइव पोर्शन चेक कीजिए, वहां आपको कंप्यूटर की क्लासेस मिल जाएंगी। तो सारी की सारी यूट्यूब पे अवेलेबल रहेंगी आप लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करता हूं मैं। देखिए, बीएसएफ एससीएम की अगर मैं बातचीत करूं तो सबसे पहले आप टाइपिंग का जिक्र करते हो तो आपके लिए आता है कि स्पीड कितनी है। सबको विदित है ये बात कि आपके लिए स्पीड है 35 वर्ड पर मिनट। और इन वर्ड पर मिनट को अगर आप की स्ट्रोक में कैलकुलेट करोगे तो 1750 की स्ट्रोक आपके लिए। अब 1750 की स्ट्रोक क्या है, यहां एक पैटर्न दिया हुआ होता है, कौन सा? 5 की स्ट्रोक, जो जनरली हर एग्जाम में लगता है। दो पैटर्न होते हैं टाइपिंग के अंदर, एक वर्ड पैटर्न होता है, एक 5 की स्ट्रोक पैटर्न होता है। अगर मैं राजस्थान के कुछ एग्जाम्स की बात करूं तो अधीनस्थ बोर्ड जो एग्जाम लेते हैं उनमें वर्ड पैटर्न लागू होता है, जबकि ज्यादातर सेंटर के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनके अंदर 5 की स्ट्रोक पैटर्न चलता है। अब पैटर्न स्ट्रोक चलने का मतलब क्या है, की स्ट्रोक समझाता हूं मैं आपको। जैसे कुछ भी लिखता हूं कि आई एम फ्रॉम आई एम फ्रॉम जयपुर, ये हमने एक सेंटेंस लिखा। अब की क्या है वो समझने की कोशिश कीजिए। जैसे यहाँ आई है ना, वो एक की है। अगर आपने कीबोर्ड पे जैसे आई प्रेस किया, मेरे पास ये कीबोर्ड रखा हुआ है, अगर मैं बातचीत करूं कि जैसे ये मैंने यहां से एक की प्रेस की आई, तो ये एक की हो गई। फिर मैंने प्रेस किया स्पेस, दो की हो गई। मैं आपको एक बात बता दूं कि आपके लिए स्पेस काउंट होगा। आपकी टाइपिंग में जितने आप ये स्पेस प्रेस करोगे उतने काउंट होंगे, ठीक है। तो अब आपने जैसे आई फिर स्पेस दिया, फिर आपने ए एम प्रेस किया, तो आपके लिए ए एम भी एक एक की हो गया। अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैपिटल करने के लिए आई के साथ हम शिफ्ट प्रेस करते हैं, तो क्या शिफ्ट भी काउंट होगा? नहीं, क्योंकि शिफ्ट और आई हम एक साथ एक टाइम पे प्रेस कर रहे हैं, तो फिर हमारे लिए वो शिफ्ट प्रेस काउंट नहीं हो रहा। तो हमने देखिए कि यहाँ पे क्या किया है, आई फिर स्पेस दिया, दो दो चार, पांच चार नौ, फिर एक 10, तीन 13, तीन 16 और एक फुल स्टॉप। फुल स्टॉप भी आपके लिए की काउंट होगा, 17 की हो गई। अब होता क्या है, 5 की स्ट्रोक का मतलब हो गया एवरेज 5, ठीक है। 5 से डिवाइड, तो क्या होगा कि आपने 5 से डिवाइड किया, 3 वर्ड रह गए और 2 की रह गई यहाँ पे। तो ऐसे आपको बोला है कि जो ये है ना, एक एक लेटर, मतलब अल्फाबेट का एक एक सिंगल लेटर, चाहे अल्फाबेट हो न्यूमेरिक हो, वो जितने लेटर कीबोर्ड से कुछ भी प्रेस हो रहा है ना, वो आपको 1750 प्रेस करने हैं। 1750 प्रेस करने हैं, उसमें आपको 95 एक्यूरेसी चाहिए। अब स्पीड का मामला आता है, उसको समझाते हैं। ये वीडियो वो वाली है कि इसमें ना आपको पूरा का पूरा चीजें समझा रहा हूं, तो 1.25 पे कर लीजिए अगर आपको ये चीजें पता है। फिर हम एक्यूरेसी पे जाएंगे कि शब्द छोड़ने पे क्या दिक्कत आती है, शब्द अगर दो स्पेस हो जाए तो क्या दिक्कत आती है, उसके बारे में अभी मैं बातचीत करूंगा। देखे, अब हो क्या रहा है कि मैंने ये वाला मामला ऐसे लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि मुझे ये जानना है कि भाई आपने ये तो बोला कि 35 की स्पीड चाहिए, मैं ये भी मान गया। अब यहाँ दो स्पीड होती है, अगर आपने सुना होगा, ठीक है। एक होती है नेट स्पीड, एक होती है ग्रोथ स्पीड। ग्रोथ स्पीड वो होती है जो आपको टोटल की स्ट्रोक लिखते हो, मतलब आपने जो जो प्रेस किया है ना, वो जो काउंट होके जो स्पीड निकलेगी ना, वो तो होती है ग्रोथ। और नेट क्या होती है कि मैंने मान के चलो कि मैंने 10 वर्ड लिखे टोटल,
टाइप किए और 10 में से मैंने 9 वर्ड सही लिखे हैं, ठीक है। तो ये मेरी 10 वाली, तो 10 जो वर्ड है ना, ये चाहे कितने मिनट का भी टेस्ट हो, जैसे 10 मिनट का होगा तो 10/10 कर दूंगा तो 1 की स्पीड निकलेगी। मान के चलो मेरा 1 मिनट का टेस्ट था, टाइमर था 1 मिनट का, तो मेरे क्या होगा कि ये जो 10 है ना, ये तो ग्रोस स्पीड हो जाएगी जो टोटल लिखी है मैंने, ठीक है। और जो मैंने गलत किए हैं एक, वो गलत हो गया। ये क्या हो जाएगा, जो सही सही है ना, वो सारे क्या हो जाएंगे, मेरे नेट स्पीड हो जाएंगे। अब यहाँ इंटरेस्टिंग बात ये है कि अगर मैं बीएसएफ की बात करूं, आप गौर से सुनना इस बात को, यहाँ हमसे ग्रोस स्पीड मांगी है ना कि नेट स्पीड। सारे ये बात बोलेंगे आपको कि नेट स्पीड चाहिए, लेकिन आपको ग्रोस स्पीड मांगी है। कैसे, मैं बताता हूं आपको, समझिए। देखिए, अगर मुझे 1750 की स्ट्रोक चाहिए और किसी बंदे ने मुझे ये कहा कि आप इतने की स्ट्रोक लिख दो और इतना लिखने के बाद आप 95% एक्यूरेसी ले आओ, तो आप क्या हो, पास हो, सही है। लेकिन अगर मैं आपको ये बात कहूं कि जैसे मैं 1750 की स्ट्रोक लिख रहा हूं, और अगर इसके 1750 के मैं अगर 5% निकाल दूं, मान के चलो कि 350 वर्ड है, 350 वर्ड का 5% हो गया 17.5 वर्ड। तो इन्होंने ये बोला है कि 17.5 वर्ड तक जब तक आप गलतियां कर रहे हो ना, तब तक तो आप माफ हो, तब तक आप पास हो। तो आपने ये बता दिया हमें कि हम 17.5, 350 में 17.5 गलत कर रहे हैं, इसका मतलब हमने कितना सही कर रहे हैं जब तक 300। मेरे मैथ वीक है थोड़ा सा, आप मेरी सहायता करना इस मामले में। 332.5 वर्ड, सही हूं मैं? कि आपने 332.5 वर्ड जब तक सही लिख रखे हैं तब तक तो आप पास हो, क्योंकि हमने क्या कर रखा है, आपको 5% एरर माफ कर रखी है। तो आप मुझे बताइए कि 332 वाली कौन सी है, नेट स्पीड कौन सी है, 332 वाली। नेट स्पीड तो है 332 वाली, और ग्रोस स्पीड कौन सी है, ये 35 वाली। तो हमें कौन सी चाहिए, ग्रोस चाहिए, लेकिन ग्रोस के साथ हमें क्या चाहिए, एक्यूरेसी चाहिए, ये, ठीक है। तो ये तो है ग्रोस स्पीड और नेट स्पीड का मामला। अब हमें क्या चाहिए, अभी हमें नेट पे इस पे ध्यान ही नहीं देना, सीधा सा मतलब ये रहा। अब हमें क्या चाहिए, केवल ग्रोस चाहिए, तो हम ग्रोस पे ध्यान देंगे और उसके ऊपर हम एक्यूरेसी का काम करेंगे, समझ गए अब आप। अब हम एक्यूरेसी को नापते हैं कि सर 5% एक्यूरेसी। अब दूसरा पॉइंट ये बनता है कि स्पीड अगर ज्यादा आ जाए तो, भाई स्पीड अगर ज्यादा बन गई, मान के चलो 35 की नहीं, हमारी 40 की स्पीड है, तो क्या होगा, जैसे 40 की स्पीड है, अब मैं वर्ड्स में कैलकुलेशन कर लूं अगर आप कहो तो मेरे 400 वर्ड बन गए। तो 400 जब वर्ड बन गए तो आपके लिए एरर जो होंगी ना फ्री, वो 20 होंगी। मतलब अब इन 400 के लिए 5% आपका फ्री रहेगा, ठीक है। तो अब इन 400 के लिए आपका कितना रहेगा, 5%। अगर 45 है तो 45। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप उस स्पीड तक अपने आप को फॉलो कीजिए, उस स्पीड तक अपनी स्पीड बढ़ाइए जहां तक आपकी एक्यूरेसी डाउन होने ना लग जाए। देखिए, डिपेंड करता है कि एग्जाम हमारा कौन सा क्या सिस्टम बैठता है। अगर हमारे जहां तक संभव बैक स्पेस नहीं है, लेकिन अगर बैक स्पेस उपलब्ध रहा तो एक अलग बात है, नहीं है बैक स्पेस तो आपको बैक स्पेस के बिना प्रैक्टिस करनी है, तो आप इन चीजों को कीजिए। और आपके टाइपिंग जो होनी है वो पेज प्रिंट टाइपिंग होगी, इस बात का ध्यान रखिए आप। और ये अच्छे लेवल की टाइपिंग होती है, पेज प्रिंट टाइपिंग हमेशा ही, ठीक है। तो ये तो कहा रहा आपका ये वाला मामला। अब भाई सर एरर हो गई, क्या 20 से ज्यादा एरर हो गई तो क्या बाहर हो जाएंगे, नहीं, बिल्कुल बाहर नहीं होंगे। हमारे लिए पेनल्टी का काम रहता है। कैसे, अब बताता हूं। पहले पेनल्टी देख लेते हैं, फिर एरर देखेंगे, एरर कैसे कैसे काउंट होती है, ठीक है। देखिए, अगर आपके 400 वर्ड लिखे, अब आपने क्या किया कि मान के चलो कि मैं 400 की अगर बात करूं तो मेरे लिए 20 वर्ड है, ठीक है। अब 20 वर्ड तक तो भाई मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं है, 20 वर्ड तक तो मेरी 20 वर्ड तक वो स्पीड 40 ही कैलकुलेट होगी, एक तरीके से मैं कहूं। क्यों, क्योंकि मुझे 5% एरर माफ है, तो मुझे उन एरर का कोई लॉस ही नहीं होगा, तब तक मेरी नेट और ग्रोस सेम रहेगी, ठीक है। लेकिन अब मैं नेट और ग्रोस ले रहा हूं तो आपको समझ आ ही रही होगी बात। तो अब बात ये है कि अब अगर 21वीं एरर करता हूं, प्लस एक एरर कर दी मैंने, एक एरर, वो भी कौन सी, फुल। फुल और हाफ का भी मैटर बताएंगे अभी। एक एरर कर दी, फुल एरर, तो क्या होगा,
भी मैंने जब फुल एरर की तो ये एरर हो जाएगी 21। अब इस एक एरर का क्या होगा, आपके इस एक एरर के 50 की स्ट्रोक काट लिए जाएंगे। एक एरर के 50 की स्ट्रोक मतलब आपके 10 वर्ड, 50 वर्ड, 10 वर्ड काट लिए जाएंगे। समझ गए आप? मतलब अगर आप एक गलती करते हो तो आपकी स्पीड 40 आ रही थी पहले, अब कितनी रह जाएगी, 39। अब भी क्या हो, आप पास हो। 22 गलतियां कर दोगे तो कितनी रहेगी, 38। 23 गलतियां करोगे तो 37। 24 करोगे तो 36, और 25 जब तक करोगे तब तक कितनी रहेगी, 35। तब तक तो आप पास हो। जैसे ही आप 26वीं गलती करते हो तो आप क्या हो जाओगे, 34 पे आ जाओगे, वहां आप फेल हो जाओगे। कहने का मतलब ये है, कट बढ़ के जितनी भी स्पीड आए, टोटल स्पीड आपकी कितनी रहनी चाहिए, 35 रहनी चाहिए। इसीलिए हल्का सा स्पीड अगर एक्स्ट्रा आ रही है तो उसका फायदा मिलेगा, लेकिन अगर हमारी एक्यूरेसी उस स्पीड के कारण बहुत ज्यादा डाउन नहीं जा रही है। दोस्तों, एक बार जब हाथ चलने लग जाते हैं तो रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए एहतियात से आराम आराम से स्पीड बढ़ाइए। अभी आपके पास बहुत टाइम है, तो जल्दबाजी मत कीजिए। शो ऑफ नहीं करना है कि अपन ने तो 30 दिन में क्या है, 35-40 की नहीं। आपको आराम से काम करना है, ठीक है। तो ये तो वाला वो वाला मामला रहा कि ये आपको समझ आ गई होगी एक की कटिंग कैसे। अब एरर काउंट कैसे होगी वो देखते हैं। देखिए, मैं कुछ सेंटेंस लिख रहा हूं, ठीक है, वो देखते जाइए। नियर बाई पॉसिबल थिंग्स और फुल स्टॉप। अब देखिए, अब इसको मैं थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं, एरर कैसे शुरू होगी। देखिए, पहला, अगर आपने क्या किया, इस नियर को आपने NEAT लिख दिया। गलतियां होती हैं, ROT के अंदर होती हैं तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। ये लिख दिया तो भी गलत है। अगर आपने किसी लेटर की जगह किसी वर्ड में कोई दूसरा लेटर लिख दिया तो वो वर्ड गलत है, और ये पूरा का पूरा वर्ड ही गलत है। अगर किसी को ये डाउट आ रहा हो कि सर फिर एक लेटर गलत हो गया तो नहीं, वो एरर मानी जाएगी। अब वो जैसे आप कोई कहोगे कितनी गलतियां हो रही हैं, तो कितनी गलतियां कितनी मानेंगे, हम वर्ड को तो कैलकुलेट करेंगे ना कहीं पूरा वर्ड ही उड़ गया वो, ठीक है। दूसरा, अगर आपने इस वर्ड की जगह कोई दूसरा वर्ड टाइप कर दिया तो भी वो गलत है। आपने ये कर दिया कि आपने बाई नियर, फिर आपने इम्पॉसिबल लिखा तो भी वो गलत है। उसके अलावा अगर आपने एक काम ये कर दिया, ठीक है, जैसे नियर लिखा आपने, और नियर लिखने के बाद आपसे क्या हो गया, एक स्पेस दिया आपने, स्पेस, फिर आपने प्लस एक स्पेस और दे दिया, गलती से डबल स्पेस हो गया, तो सर क्या करना चाहिए, तो आपको बाई ही लिखना है। आपको वर्ड स्किप नहीं करना, ये कहीं आप ये छोड़ दो कि दो स्पेस हो गए, नहीं, नहीं करना, हाफ एरर में जाएगा वो, ठीक है। स्पेस की एरर लगभग लगभग एग्जाम्स के अंदर हाफ एरर में कैलकुलेट होती है, और वो भी आपके पेज टू स्क्रीन टाइपिंग है तो आप वर्ड छोड़ने वाली गलती मत करना कि डबल स्पेस हो गया तो छोड़ दू, नहीं, ठीक है। इम्पॉसिबल, ये आपको ऐसे टाइप करना है, ठीक है। अगर आपका ऐसा हो जाए कि ये पहला लेटर मेरा बड़ा था, ठीक है, कैपिटल था, लेकिन मेरे से क्या हो गया कि छोटा लिखा गया, तो मैं वर्ड छोड़ू लिखूं, नहीं, आप वर्ड को कंप्लीट करो। जहां तक संभव है, हो सकता है ये वर्ड आपके, मैं इस एक चीज के बारे में कंफर्म नहीं हूं, लेकिन ये जहां तक संभव होता है लगभग लगभग 99% एग्जाम में कैपिटल वर्ड की एरर हाफ एरर होती है। मतलब ऐसी दो गलतियां करोगे तो एक गलती मानी जाएगी, ठीक है। तो एक दो गलतियां करो तब जाके 10 वर्ड कटेंगे, मतलब एक गलती हो रही है तो 5 वर्ड ही कट हो रहे हैं, ठीक है। किसी को ये लग रहा है कि फुल स्टॉप, कोमा, इनकी क्या गलती है, गलती मानी जाएगी, और लगभग लगभग चांसेस है कि हाफ एरर में जाएंगे, लेकिन इनका भी गलत होगा। स्पेस ऐड होगा, अगर आपका स्पेस ऐसे हो जाए कि जैसे अभी आपने नियर लिखा, मान के चलो कि आपने क्या किया, आपने यहां लिख रहे हो और
आपने नियर लिखा, बाई लिख दिया, स्पेस नहीं दिया दोनों में, तो आपको क्या करना है, तो भी आपको बाई ही लिखना है, बाई लिखना है, फिर आपको इम्पॉसिबल लिखना है। क्यों? क्योंकि आप मुझे बताइए कि दो वर्ड किससे सेपरेट होते हैं, स्पेस से होते हैं ना। तो जब तक इस वर्ड में स्पेस आ ही नहीं रहा तब तक तो ये एक वर्ड में काउंटिंग हो जाएगी, और उसके बाद आपने दोबारा इसको लिखा तो ये वर्ड तो गलत हो जाएगा, ये वर्ड आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आपकी एरर है कि भाई आपको इस तरीके से टाइप करना है। अगर आपके स्पेस आ रहा है, डबल स्पेस आ गया, तो भी आपको नेक्स्ट वर्ड पे चलते जाना है। आपके स्पेस नहीं आया तो भी आपको नेक्स्ट वर्ड लिखना है। उसके अलावा कोमा फुल स्टॉप उनकी भी गलती होती है। उसके अलावा अगर आप वर्ड अलग ही लिख देते हो तो भी गलती है। अगर आपने कैपिटल वर्ड को स्मॉल लिख दिया तो भी वो एरर मानी जाएगी, लेकिन वो हाफ में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये गलतियां आपको इस तरीके से सुधारनी है। उसके अलावा अगर आपको किसी भी प्रकार की एरर रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए, या उसके अलावा एसएससी सॉरी बीएसएफ एससीएम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए आपको, टाइपिंग में कोई भी आपको दुविधा आ रही है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम आपका जवाब देने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो आपके कमेंट पर बनेगी, जो आप कमेंट करोगे या हमें इंटरेस्टिंग लगा कि इसके बारे में जानकारी देना हमारे लिए जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय राजस्थान।